दोस्तों, रामायण सीरीज के पहले एपिसोड में हमने वाल्मीकि रामायण में से कुछ कथाएं आपको सुनाई थी जो राम के पूर्वजों और उनके गुरु विश्वामित्र के इतिहास से जुड़ी हुई थी, जिसमें कि हमने रामायण के ही यथावत रूप को आपके सामने रखा था और सवाल किया था, रामायण इतिहास है या मिथ्यास है। उस वीडियो को सच्चाई पसंद लोगों ने बहुत पसंद किया है, लेकिन जिन्हें झूठ के साथ जीने की आदत होती है, झूठ ही जिनका गर्व होता है, उन्हें सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। वो झूठ को बचाने की कोशिश करते हैं। वो अंधविरोध में कहते हैं, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, तुम्हें हमारे ग्रंथों को ठीक से पढ़ना चाहिए। इनमें इतिहास, भूगोल, ज्ञान, विज्ञान, तमाम तरह की जानकारी है। रामायण और महाभारत से हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। ये हमें जीने का ढंग सिखाती है। तुम्हें इन ग्रंथों से सच्चा ज्ञान हासिल करना चाहिए। तो सच्चे ज्ञान और अपने इतिहास की तलाश में मैं रामायण के कुछ पन्ने फिर से पढ़ने जा रहा हूं। मेरे पास दो तरह की वाल्मीकि रामायण है। एक विश्व बुक प्रकाशन से कंप्लीट रामायण है और दूसरी गीता प्रेस गोरखपुर से 2 खंडों में आने वाली वाल्मीकि रामायण है। मैं गीता प्रेस वाली रामायण पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि यही सबसे ज्यादा बिकती है और भक्ति से ही सबसे ऑथेंटिक मानते हैं। तो आज एक बार फिर से हम वाल्मीकि रामायण से ही जानने की कोशिश करेंगे, रामायण इतिहास है या मिथ्यास है, और साथ ही ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि रामायण से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं। इसके माध्यम से इसके लेखकों ने क्या संदेश इस समाज को देने की कोशिश की है। भावनाओं को जरा थाम कर बने रहें एक बार फिर से मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। जब भी कोई किताब लिखी जाती है, उस किताब का एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है। रामायण ऐतिहासिक जानकारी के उद्देश्य से लिखी गई या अच्छी सीख देने के लिए या किसी विशेष मकसद के तहत लिखी गई। इस बात का खुलासा रामायण में मौजूद वो कथाएं करती हैं जिन्होंने रामायण के 70% भाग पर अतिक्रमण किया हुआ है। आज जिस कथा पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, अकेली इस कथा ने रामायण के 15 सर्ग और पूरे 28 पेज घेरे हुए हैं। तो चलिए इस कथा से इतिहास, भूगोल, ज्ञान, विज्ञान और मानव कल्याण के कुछ संदेश तलाशने की कोशिश करते हैं। बालकांड सर्ग 50 के अनुसार जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात गौतम ऋषि और अहिल्या के पुत्र शतानंद से होती है। शतानंद ही ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच हुए भयंकर युद्ध का इतिहास राम और लक्ष्मण को बताते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में थोड़ी सी चर्चा की थी। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि पहले के समय में विश्वामित्र एक राजा हुआ करते थे। अगर ऐतिहासिक नजरिए से सवाल करें कि वो किस राज्य के राजा थे, तो इसका जिक्र रामायण में नहीं मिलता। जगह जगह उन्हें पृथ्वीपति कहा गया है, यानी वो पूरी पृथ्वी के राजा थे। अतीत में राजा विश्वामित्र अपनी एक अक्षौणी सेना को लेकर ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी और 65,610 घोड़े और 10,09,350 पैदल सैनिक बताए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम में 10-11 लाख सैनिकों, हजारों हाथियों और घोड़ों को लेकर पहुंचते हैं। उनके खान पान, रहन सहन का इंतजाम उनकी एक चमत्कारी कामधेनु नाम की गाय करती है। उस गाय के ये चमत्कार देखकर विश्वामित्र उसे पाने के लिए लालायित हो जाते हैं। वो उस गाय को लाखों गाय और सोने चांदी के बदले में लेना चाहते हैं, परंतु वशिष्ठ देने से इनकार कर देते हैं। तब दोनों में भयंकर युद्ध होता है और वशिष्ठ विश्वामित्र की एक अक्षौणी सेना के सामने असहाय हो जाते हैं। विश्वामित्र जब वशिष्ठ की गाय को ले जाने लगते हैं, तब ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ अपनी गाय से कहते हैं, मैं इतनी बड़ी सेना के सामने विवश हूं। यह बात सुनकर उसकी गाय कहती है, हे महामुने, ब्राह्मण बल के सामने क्षत्रिय बल कोई मायने नहीं रखता। आप विश्वामित्र से बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। मेरे पास आपकी दी हुई शक्तियां हैं। आप मुझे आज्ञा दें, मैं विश्वामित्र का अभिमान अभी चूर कर दूंगा। तब ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ अपनी गाय को कहते हैं कि तुम अपने अलग अलग अंगों से अलग अलग योद्धाओं का निर्माण करो और विश्वामित्र की सेना का संहार करो।
और उसके बाद विश्वामित्र की लाखों योद्धाओं वाली एक अक्षौणी सेना और विश्वामित्र के 100 पुत्रों को गायें पराजित कर देती है। यहां तक का किस्सा तो आप सुन चुके हैं। अब रामायण के इस किस्से का क्या मकसद है, इस किस्से से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह जानने के लिए आगे की कहानी की ओर चलना होगा। अपने पुत्रों और सेना के मारे जाने के बाद विश्वामित्र ने अपने जीवित बचे एक पुत्र को राजा बनाया और स्वयं तपस्या करने चले गए। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें मुंह मांगे अस्त्र प्रदान किए। अस्त्र लेकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के आश्रम पर धावा बोलकर आश्रम को नष्ट कर दिया। ये देख क्रोधित हुए वशिष्ठ ने अपने एक डंडे से ही विश्वामित्र पर हमला किया और विश्वामित्र को पराजित कर दिया। यहां तक ये युद्ध एक राजा और तपस्वी के बीच दिखाया गया है। लेकिन सर्ग 56 के अनुसार अब ये युद्ध क्षत्रिय विश्वामित्र और ब्राह्मण वशिष्ठ के बीच होने लगा। ज्यों ही विश्वामित्र ने वशिष्ठ पर अनेक सैकड़ों अस्त्रों से वार करने शुरू किए तो वशिष्ठ ने यह कहकर ललकारा, क्षत्रिय बल मेरे ब्राह्मण बल के सामने तुच्छ है। और विश्वामित्र के सारे अस्त्रों को वो अपने ब्रह्मादंड नाम के डंडे से ही नष्ट करते चले गए। और अंत में विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो ब्रह्मास्त्र को भी वशिष्ठ ने अपने डंडे से ही निरस्त कर दिया। इस युद्ध में वशिष्ठ इतने गुस्से में आ गए कि उनके बालों के सुराखों यानी रोम कणों से आग और धुआं निकलने लगा। यह देखकर वहां मौजूद मुनियों ने वशिष्ठ की स्तुति की और शांत हो जाने की विनती की और वशिष्ठ शांत हो गए। पराजित होने के बाद विश्वामित्र ने अपने आप को धिक्कारते हुए कहा, क्षत्रिय बल ब्राह्मण बल के सामने कुछ नहीं है, ब्राह्मण बल ही वास्तव बल है। और वो प्रण करके वहां से चले गए कि अब वो तपस्या करके ब्राह्मणता प्राप्त करके ही लौटेंगे। यहां से आगे बड़े ही विचित्र ढंग से इस कथा में एक और कथा प्रवेश करती है। बालकांड सर्ग 57, 63, 64 और 65 में विश्वामित्र के 5000 वर्ष तक घोर तपस्या करने की कहानी के साथ साथ 57, 58, 59, 60 में राजा त्रिशंकु का यज्ञ करने तथा सर्ग 61, 62 में राजा अम्बरीश के यज्ञ की कथा और शनुशेप की बलि का पशु बनने से बचा लेने की कहानी है, जिससे पूरा विवरण काफी उलझ जाता है। परंतु बात रामचंद्र के पूर्वजों की है और हम रामायण में से इतिहास तलाशने के साथ साथ रामायण से ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, रामायण के मकसद को समझना चाहते हैं, तो यह पूरा विवरण समझना होगा। सर्ग 57 में बताया गया है कि वशिष्ठ से मात खाने के बाद विश्वामित्र अधिक घोर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या करते करते जब 1000 वर्ष पूर्ण हो गए तो ब्रह्मा ने उनको दर्शन दिए और राज ऋषि का पद प्रदान किया, जिसे विश्वामित्र ने ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें ब्रह्म ऋषि यानी ब्राह्मण ऋषि बनना था। राज ऋषि पद ठुकराने के बाद विश्वामित्र और भी कड़ी तपस्या में लग गए। इसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम त्रिशंकु था। उनके मन में विचार आया, मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे मैं अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक में जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठ जी के पुत्र जहां दीर्घकाल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप कर रहे थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में लीन हैं। उन्हें बारी बारी से प्रणाम कर लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों की शरण में आया हूं, आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूं, आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूं। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर ये याचना करता हूं कि आप लोग एकाग्रचित हो मुझसे मेरी अभिष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ कराएं जिससे मैं शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति है। उनके बाद आप लोग ही मेरे परम देवता हैं। यहां पर 57वां सर्ग पूरा हुआ। 58वें सर्ग में राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे 100 पुत्र कुपित होकर उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है
तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया? समस्त इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ ही परम गति है। उन सत्यवादी महात्मा की बातों को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है, उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ भगवान वशिष्ठ तीनों लोकों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे? राजा त्रिशंकु ने उन्हें उनसे इस प्रकार कहा, तपोधनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था। आप गुरुपुत्र गण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधपूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित होकर उन्हें शाप दे दिया। अरे जा, तू चंडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। उसके पश्चात रात बीतते ही राजा त्रिशंकु चंडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान पर लोहे के गहने पड़ गए। आगे की कहानी में त्रिशंकु विश्वामित्र की शरण में जाते हैं और अपनी व्यथा उनसे कहते हैं। अगले 59वें सर्ग में विश्वामित्र त्रिशंकु के लिए यज्ञ करने को राजी हो जाते हैं और अपने शिष्यों को बुलाकर कहते हैं कि तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी शामिल हैं, उन सबको बुला लाओ। अगर कोई मेरी आज्ञा की अवहेलना करता है तो वो भी मुझे आकर बताओ। उसके बाद उनके शिष्य चारों दिशाओं में जाते हैं और लौटकर वशिष्ठ पुत्रों का संदेश विश्वामित्र को सुनाते हैं। वे कहते हैं, जो विशेषतः चांडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवऋषि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं? अथवा चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे? मुनि प्रवर महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके ये निष्ठुरतापूर्ण बातें कही थी। उन सबकी ये बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्वक इस प्रकार बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूं और दोष या दुर्भावना से रहित हूं, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चंडाल जाति में जन्म ग्रहण करें, जिसने मुझ दोषहीन को भी दूषित किया है। मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दशा शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। आगे 60वें सर्ग में विश्वामित्र राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्गलोक में पहुंचाने के लिए तप करते हैं और त्रिशंकु को स्वर्ग में पहुंचा देते हैं, जिसे देखकर इंद्र क्रोधित होकर ये कहते हैं कि तू गुरु के शाप से चांडाल हुआ है, तेरे लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है, और उसे औंधे मुंह धरती पर गिर जाने की आज्ञा देते हैं। इसके बाद विश्वामित्र त्रिशंकु को उसके लिए एक नए नक्षत्र का निर्माण कर उसे उसके स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। इसके आगे सर्ग 61 और 62 में एक और नई कहानी विश्वामित्र के साथ चलती है। एक और तात्कालीन अयोध्या के राजा अम्बरीश के यज्ञ से वो शनुशेप को बलि का पशु बनने से बचाते हैं। लेकिन दोस्तों, समय के मर्म को समझते हुए मैं अत्यधिक अलंकारों और फालतू के महिमा गान को छोड़कर मुख्य मुख्य बातों पर ही बात करना चाहूंगा। अगर किसी को लगे कि मैं कुछ भी अपनी ओर से बोल रहा हूं, तो वो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वाल्मीकि रामायण का 75वां संस्करण, उसका प्रथम खंड स्वयं से पढ़कर तसल्ली कर सकते हैं। बहरहाल सर्ग 61 में त्रिशंकु को नए नक्षत्र में पहुंचाने के बाद वे पश्चिम दिशा में जाकर तपस्या करने का निर्णय लेते हैं। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करते हैं। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे, उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ के पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया है। नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता, उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। जब तक कर्म का आरंभ होता है, उनके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। पुरोहित की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गाय के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया।
विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृतुतुंग पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, भृगुनंदन, यदि आप 1,00,000 गायें लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचे तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मैं सारे देशों में घूम आया परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका, अतः आप उचित मूल्य लेकर यहां मुझे एक अपने पुत्र को दे दीजिए। उसके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी भी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचिक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुषिंग अम्बरीश से इस प्रकार कहा, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि जो सबसे छोटा पुत्र शूनक है वह मुझे बहुत ही प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। नरश्रेष्ठ, प्राय जेठे पुत्र पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को, अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी। आगे मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मझले पुत्र शनुशेप ने स्वयं कहा, राजपुत्र, पिता ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बताया है, अतः मैं समझता हूं इन दोनों की दृष्टि में मझला पुत्र ही बेचने योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। ब्रह्मवादी मझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1,00,000 गायों के बदले शनुशेप को लेकर वे घर की ओर चले। आगे सर्ग 62 में जब राजा अम्बरीश शनुशेप को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में वे ज्येष्ठ पुष्कर में विश्राम करने के लिए रुकते हैं। वहां शनुशेप ऋषियों के साथ तपस्या कर रहे अपने मामा विश्वामित्र को देखते हैं और उन्हें अपनी व्यथा सुनाते हैं। इसके बाद विश्वामित्र अपने पुत्रों को बुलाकर उन्हें कहते हैं कि तुम शनुशेप की जगह राजा अम्बरीश के यज्ञ के बलि के पशु बन जाओ। ये सुनकर विश्वामित्र के पुत्र अपने पिता से कहते हैं कि दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए अपने पुत्रों की बलि देना ये तो एक कर्तव्य की कोटि में आता है। अपने पुत्रों की ये बात सुनकर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने उन्हें कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर 1000 वर्षों तक बने रहने का शाप दे दिया। इसके बाद वो शनुशेप से बोले, मुनि कुमार, जब तुम्हें बलि के लिए कुश आदि के पवित्र पाशों से बांध दिया जाए, फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, यानी कि जैसे ही तुम्हें यज्ञ के बलि के पशु की तरह तैयार कर लिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर इंद्र और विष्णु की स्तुति करना। देखा जाए तो यहां सीधे सीधे नरबलि की बात हो रही है, यानी अगर यह इतिहास होता तो सच में बहुत ही घिनौना होता। आगे की कथा में शनुशेप ऐसा ही करते हैं और हजारों नेत्रों वाले इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु प्रदान की। इसके बाद महातपस्वी विश्वामित्र ने पुष्कर में 1000 वर्षों तक तपस्या की। आगे सर्ग 63 में जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया और स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें उनकी तपस्या का फल देने के लिए आए। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, मुने तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए हो। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्गलोक को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। उसके बाद बहुत समय बीतने पर परम सुंदरी मेनका पुष्कर में रहने आई और वहां स्नान करने लगी। विश्वामित्र ने वहां उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, अप्सरा, तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रम में निवास कर। मैं काम से मोहित हो रहा हूं, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटि प्रदेश वाली मेनका वहां निवास करने लगी। रघुनंदन, मेनका को विश्वामित्र के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। मुनि के मन में रोषपूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। मैं कामजनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया हूं कि मेरे 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गए। ये मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया है। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थरथर कांपती हुई
हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं वे उत्तर पर्वत हिमवान पर चले गए। आगे की कथा में वे फिर से 1000 वर्ष का घोर तप करते हैं। विश्वामित्र के 1000 वर्ष के घोर तप से देवता घबरा गए और फैसला किया कि विश्वामित्र को महर्षि की पदवी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। देवताओं की बात मानकर ब्रह्मा विश्वामित्र को महर्षि की उपाधि देने आए, लेकिन विश्वामित्र ने कहा, मैं तो ब्रह्म ऋषि यानी ब्राह्मण ऋषि ही बनूंगा, और उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। आगे सर्ग 64 में विश्वामित्र ने और भी ज्यादा घोर तपस्या आरंभ कर दी, जिसे इंद्र भयभीत हो गए और रंभा नाम की अप्सरा को विश्वामित्र की तपस्या में विघ्न डालने के लिए नियुक्त किया। जब रंभा विश्वामित्र के पास पहुंची तो उन्होंने इसे इंद्र की शरारत जानकर रंभा को 10,000 वर्ष तक पत्थर की मूर्ति बनकर रहने का शाप दे दिया। इसके बाद खाना पीना, सांस लेना और बोलना छोड़कर वे 1000 वर्ष तक पुनः तपस्या में लग गए। इसके बाद सर्ग 65 में उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। सर्ग 65 के अनुसार महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या में लग गए। 1000 वर्ष पूरे होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति यानी लकड़ी की तरह निश्चेष्ट बैठे रहे। 1000 वर्ष पूरे होने पर वे कुछ खाने के लिए बैठे ही थे कि देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके तपस्या में विघ्न डालने की बुरी नीयत से आ गए और भोजन की मांग की। विश्वामित्र ने बिना कुछ बोले उन्हें सारा भोजन दे दिया और खुद बिना कुछ खाए रह गए। फिर भी उन्होंने ब्राह्मण से कुछ नहीं कहा। कोई भी धूर्त किसी भी वेश में आता है तो उसे सारे महाज्ञानी पहचान लेते हैं, परंतु अगर ब्राह्मण वेश में आता है तो उसके सामने सारे महाज्ञानी अंधे और मूर्ख बन जाते हैं। उसे दक्षिणा जरूर देते हैं। इंद्र शाप का हकदार था, लेकिन वो ब्राह्मण वेश में था, इसलिए पूजनीय हो गया। विश्वामित्र ने पुनः बिना सांस लिए 1000 वर्ष की तपस्या आरंभ कर दी। सर्ग 65 श्लोक 8 में कहा गया है कि सांस न लेने के कारण विश्वामित्र के माथे से धुआं निकलने लगा। सारे देवता इस घटना को देखकर डर गए और चिंता में पड़ गए कि विश्वामित्र सब कुछ जलाकर राख कर डालेंगे। वे ब्रह्मा से कहते हैं, इस समय चारों दिशाओं में धुआं ही धुआं हो गया है। ब्राह्मण, हमें इस उपद्रव का कोई निवारण नहीं सूझता। सब लोग नास्तिकों की भांति कर्म अनुष्ठान से शून्य हो गए हैं। आगे देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा विश्वामित्र के पास सभी देवताओं सहित गए। बालकांड सर्ग 65 के 19वें श्लोक में ब्रह्मा विश्वामित्र के पास जाते हैं और कहते हैं, ब्रह्म ऋषि, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए हैं। तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। ब्राह्मण, मरुद्रोणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां सुखपूर्वक जाओ। पितामह ब्रह्मा की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया है और दीर्घ आयु की प्राप्ति हो गई है, ओमकार, वष्टकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वरण करें। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद, धनुर्वेद आदि तथा ब्रह्मवेद, ऋक आदि चारों वेद के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए हो। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। उस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवतागण यहां से जा सकते हैं। तब देवताओं ने मंत्र जाप करने वाले श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने एवं अस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्म ऋषि होना स्वीकार कर लिया और उसके साथ मित्रता स्थापित कर ली। मुने, तुम ब्रह्म ऋषि हो गए हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया है। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करने वाले धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने मंत्र जाप करने वाले श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का पूजन किया। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ही वे संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। श्री राम इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। आगे कुछ और स्तुति गान से भरे 8-10 श्लोकों के बाद वाल्मीकि रामायण का 65वां सर्ग पूरा हुआ। देखिए कितना सौभाग्यशाली होता है एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेना। रामायण कहती है, ब्राह्मण ब्रह्मा से भी ऊंचा है। कथित सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की दी हुई डिग्री भी तब तक मान्य नहीं है
जब तक उस पर ब्राह्मण की मोहर नहीं लगती। सभी देवी देवता उसकी आज्ञा के अधीन हैं। सारे देवता केवल ब्राह्मण की ही जी हजूरी करते हैं। अब में लोग जो कहते हैं कि रामायण से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, रामायण में सारे विश्व का ज्ञान छुपा है, मुझे इससे ज्ञान धारण करना चाहिए। जरा मुझे बताएं, मैं इससे कौन सा ज्ञान धारण करूं? क्या यह ज्ञान धारण करूं कि ब्राह्मण होना सबसे श्रेष्ठ होता है? ब्राह्मण बल के सामने हर एक बल तुच्छ होता है। ब्राह्मण होना इतना श्रेष्ठ है कि एक क्षत्रिय जो कि ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण से थोड़ा ही नीचे है, उसे ब्राह्मण तो प्राप्त करने के लिए 5000 वर्षों तक बिना अन्न जल के तपस्या करने के बाद बमुश्किल ब्राह्मण तप की प्राप्ति होती है। या फिर राजा अम्बरीश और शनुशेप के प्रसंग से यह शिक्षा लो कि पुत्र की बलि देकर भी अगर यज्ञ कर्म संपन्न हो तो उसे संपन्न करना चाहिए, क्योंकि कथानुसार तो ऋचिक ऋषि ने यज्ञ के बलि के पशु की जगह अपने मंझले पुत्र को बलि के लिए राजा अम्बरीश को सौंप दिया था, और विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को अम्बरीश के यज्ञ के लिए बलि का पशु बनने के लिए विवश किया था, और उनके इनकार कर देने पर उन्हें नीची जाति में जन्म लेने का शाप दिया था। या विश्वामित्र और मेनका और रंभा के प्रसंग से यह शिक्षा लो कि गलती कोई भी करे, सजा की हकदार केवल स्त्री होती है। विश्वामित्र द्वारा मेनका को 10 साल बाद छोड़ देने के प्रसंग पर कुछ धार्मिक ज्ञानी लोग अगर इस वीडियो पर आए तो मुझे बताएं, क्या शादी कोई शरारत होती है, कोई मजाक होता है कि जब चाहा रख लिया जब चाहा छोड़ दिया? पति पत्नी के रिश्ते पर हजारों मजाक तो बन सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते की खूबसूरती मजाक और शरारतें होती हैं, लेकिन शादी कोई मजाक या शरारत नहीं होती। परंतु हमारे ग्रंथों में, कथाओं पुराणों में पत्नी को हमेशा एक भोग की वस्तु समझा गया है। पत्नी को एक सेविका, एक दासी से बढ़कर इन ग्रंथों में कोई जगह नहीं दी गई। पुरुष के अहम के लिए सती वही हुई, वही पत्थर बनी, वही वनवास को गई। अहिल्या से लेकर मेनका, रंभा हो या सीता, पुरुष के अहंकार की सजा इन ग्रंथों में केवल स्त्री ने भोगी है। मैं हमारे समाज के धार्मिक बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं, हमारे समाज में जो स्त्री की दुर्दशा रही है और आज भी है, क्या इसके लिए हमारे ये ग्रंथ ही जिम्मेदार नहीं है? और अब अंत में मैं धार्मिक इतिहासकारों से ये पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताएं, इन कथाओं से मैं कैसे इतिहास निकालूं जिसमें लिखा है कि पहले के लोग 5000 वर्षों से लेकर 32000 वर्षों तक तो यज्ञ और तपस्याएं ही किया करते थे, जिनमें 60,000 वर्षों तक राज्य करने के किस्से हैं। क्या ऐसी गपों को इतिहास कहा जा सकता है? आप लोग ये चार्ट देखिए, यह इक्ष्वाकु वंश की वंशावली बताई जाती है। गूगल पर विकिपीडिया के अनुसार राम मनुकुल की 63वीं पीढ़ी में थे, और हमने आज की कथा में जाना है कि विश्वामित्र राजा त्रिशंकु के लिए यज्ञ करते हैं और त्रिशंकु मनुकुल की 31वीं पीढ़ी में थे। तो विश्वामित्र 33 पीढ़ियों के पहले के राजाओं के साथ यज्ञ और तपस्याएं कर रहे हैं, जबकि प्रत्येक पीढ़ी के राजा की आयु हजारों वर्ष बताई गई है, और विश्वामित्र राम के साथ भी घूम घूम कर कहानियां सुना रहे हैं। इस हिसाब से तो विश्वामित्र की उम्र कई लाख साल रही होगी। क्या यह किसी भी तरह से संभव है कि कोई इंसान 33 पीढ़ियों के राजाओं के साथ घूमता रहा हो? इक्ष्वाकु वंश का राजा त्रिशंकु, जो कि राम की 33 पीढ़ियों के पहले का राजा बताया गया है, एक शाप से चांडाल हो जाता है, उसके गहने लोहे के हो जाते हैं। इसका अर्थ है रामायण की रचना लोहे की खोज के काफी बाद हुई है, और इतिहास के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 4000 साल पहले लोहे का प्रयोग शुरू होता है। इस हिसाब से रामायण किस काल की रचना हुई? क्या इस तरह से हम राम को ऐतिहासिक महापुरुष साबित कर पाएंगे? अगर आप इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास में चमत्कारों की बात नहीं होती, इतिहास में कोई अलौकिकता नहीं होती। सर्ग 91 में भरद्वाज ऋषि की कथा है, जिसमें वो नदियों को, पहाड़ों को, फलदार पौधों को अपने आश्रम में आकर भरत की सेवा करने का आदेश देते हैं। जहां पर लताओं और फल फूल की जगह अप्सराएं उगती हैं, उस वन को भी वो अपने आश्रम में बुलाते हैं। ब्राह्मण ऋषि के आदेश पर तमाम देवता नदियां, पहाड़, वन, वट वृक्ष मृदंग बजाते हुए आश्रम में चले आते हैं। भरद्वाज के आश्रम में ब्रह्मा, कुबेर और अनेक देवता अपनी पर्सनल अप्सराएं भेजते हैं, साथ ही हजारों सेविकाएं भी भेजते हैं। भरत की सेना के एक एक सैनिक के हिस्से में 8-10 सुंदरियां आती हैं, जो उनके पांव दबाती हैं, उन्हें नहलाती हैं। अब आप ही बताएं, ऐसी दिव्य कथाओं को
दिव्य गप क्यों ना कहा जाए। चंपक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं इतिहास नहीं होती, जिनमें जानवर इंसानी बोली बोलते हैं। नदियां, वन, पर्वत किसी के बुलाने पर आश्रम में चले आते हैं, जिनमें अप्सराएं फल फूल की तरह उगती हैं। नदियों में कीचड़ की तरह खीर बहने लगती है। घटनाएं अगर ऐतिहासिक हैं तो उनमें अलौकिकता नहीं, वास्तविकता होनी चाहिए। घटनाओं का एक तय कालखंड होना चाहिए। आज रामायण के समस्त इतिहासविद रामायण का कोई एक कालखंड तय नहीं कर पाए। उसके अलावा रामायण आज भी हवाई गपों के साथ ही प्रकाशित की जा रही है। आस्था अलग चीज होती है, इतिहास अलग चीज है। बिना खुद से जाने, बिना खुद से पढ़े अगर हम आस्था को इतिहास कहने लगेंगे तो हम विश्व भर में मजाक बनकर रह जाएंगे। एक तरफ तो हम वेदों को रामायण और महाभारत से प्राचीन मानते हैं। रामायण भी अपनी भूमिका में लिखती है कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना वेदों के अनुरूप ही की है, लेकिन रामायण तो पूरी की पूरी वेदों के विपरीत साबित होती है। वेदों में जब ऋषि मुनि इंद्र से लंबी आयु की दुआएं मांगते हैं तो वे कहते हैं कि हे इंद्र, हमें 100 साल की उम्र प्रदान करें। लेकिन रामायण इसके बिल्कुल विपरीत हजारों वर्षों की उम्र की बात करती है। कुल मिलाकर जिस रामायण से हम राम को जानते हैं, तमाम पात्रों से हमारा परिचय होता है, वो रामायण तो इतिहास नहीं, मिथ्यास नजर आती है। और रही बात इससे शिक्षाएं ग्रहण करने की, तो इसकी सभी कहानियां तो यज्ञ, हवन, कर्मकांड, वर वचन और श्राप के इर्द गिर्द ही घूमती है। रामायण एक जाति विशेष का ही महिमागान है। ब्राह्मण तपोबल सबसे श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण बल इतना मजबूत होता है कि उसके सामने स्वयं ब्रह्मा भी तुच्छ है। सभी देवता केवल ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करते हैं। ब्राह्मण सेवा ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। उन्हें भरपूर दान करना चाहिए, क्योंकि हमारे राजा महाराजाओं ने लाखों करोड़ों गायें, स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को दान की हैं और अपना सर्वत्र ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए न्यौछावर किया है। ब्राह्मण सेवा ही तीनों वर्णों का धर्म है। यही संदेश और शिक्षा रामायण से हमें मिलती है। मुझे कभी इस बात पर आपत्ति होती थी कि बहुत से विचारकों ने हमारे ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ क्यों कहा है, लेकिन पढ़ने के बाद एहसास हुआ उन्होंने उचित कहा है। जिस तरह से बाइबल कुछ पुरोहितों की सोच है, जिस तरह से कुरान एक व्यक्ति विशेष की सोच है, उसी तरह से रामायण और इस जैसे तमाम हमारे ग्रंथ एक जाति विशेष की सोच है। इनमें उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, इनमें उनके अपने स्वार्थ हैं। अब आप ही बताएं, क्या यही कथाएं हमारे समाज को तोड़ने के लिए जिम्मेदार नहीं, जो हमारे समाज में एक जाति विशेष के बच्चों को अपनी जाति पर अभिमान के लिए उकसाती हैं, दूसरी जाति को नीच समझकर उनका तिरस्कार करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिन्हें मिथ्या अभिमान में जीने की आदत है, जिन लोगों के मुंह मुफ्त की श्रेष्ठता का स्वाद लगा हुआ है, वो अपने सम्मान और वर्चस्व को बनाए रखने वाली इन कपोड़ कथाओं को इतिहास साबित करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन जो वास्तविक इंसान हैं, जो अपनी मेहनत के बल पर सम्मान हासिल करते हैं, उन्हें अतीत के मिथ्या अभिमान की जरूरत नहीं होती। जिन्हें अपनी मेहनत से हासिल किए सम्मान पर अभिमान होता है, ये दिव्य कथाएं उनका धर्म नहीं होती। उनका धर्म मानवता के हित में किए गए कर्म है। आज ब्राह्मण समाज से ऐसे अनेकों युवक सामने आ रहे हैं, जिन्हें गर्व करने के लिए अपनी जाति की जरूरत नहीं है। हमें यह ख्याल रखना चाहिए, ऐसे युवाओं का उनके पूर्वजों की गलतियों की वजह से तिरस्कार न करें, बल्कि उनका स्वागत करें, क्योंकि उन्होंने मिथ्या अभिमान का रास्ता त्याग कर, झूठी शान का रास्ता त्याग कर सत्य का रास्ता चुना है। धर्म ग्रंथों ने हमें जातियों में बांटा है। मानवतावाद और तर्कशीलता ही हमें एक बना सकती है। किसी को ऊंची जाति या नीची जाति के नाम पर अलग थलग करके हम एक बेहतर और सशक्त समाज की रचना नहीं कर सकते। हम सभी को साथ लेकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं। और अब अंत में रामायण को लेकर आज के विषय के बारे में किसी भाई की कोई जिज्ञासा या कोई आपत्ति हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। आगे इस पर मैं और भी विस्तार से चर्चा करने को तैयार हूं। और जिन्हें लगता है मैं केवल हिंदू धर्म के खिलाफ बात करता हूं, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं, अंधविश्वास, झूठ, पाखंड, मिथ्यास अगर आपका धर्म है तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं।
अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जल्दी ही मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।